लगता है आर्टिकल 63A का फैसला तहरीक अदम एतमाद को गैर मौसर बनाने के लिए था। अदम एतमाद में अगर वोट गिना ही ना जाए तो वज़ीर-ए-आज़म हटाया ही नहीं जा सकता, यानी आर्टिकल 95 गैर फाल हो गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत में रिमार्क्स। हम कौन होते हैं किसी के ज़मीर का फैसला करने वाले? हम बतौर जज कैसे फैसला करें कि एक बंदा ज़मीर की आवाज़ पर वोट दे रहा है या नहीं? क्या जो रोज़ पार्टी तब्दील करते हैं वो ज़मीर की आवाज़ पर फैसला करते हैं या बेईमान हैं? इसका फैसला कौन करेगा? अब सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं होता, कभी तो जमहूरियत पर भी चलकर देखो। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत करने वाला बेंच तब्दील। जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अफगान बेंच में शामिल। चीफ जस्टिस ने कहा, जस्टिस मुनीब अख्तर को दरख्वास्त की गई कि बेंच में आए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने दोबारा खत लिख दिया जिसमें पुराना मौकिफ दोहराया। मैंने कमेटी को जस्टिस मंसूर अली शाह को शामिल करने की तजवीज़ दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी और बेंच दोनों में शमूलियत से इनकार किया। इसके बाद हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। दूसरे बेंचेस को डिस्टर्ब ना करते हुए जस्टिस नईम अफगान को शामिल किया। मैं एक एतराज़ उठाना चाहता हूँ। अली जफर की इस्तदा, आप नशिस्त पर वापस चले जाएं, बाद में आपको ज़रूर सुनेंगे। चीफ जस्टिस का जवाब। आर्टिकल 63A नजरसानी केस में वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी की नजरसानी अपील की हिमायत। नजरसानी की मुखालफत कौन कर रहा है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इस्तफसार। मैं नजरसानी की मुखालफत करूंगा, बैरिस्टर अली जफर का जवाब। नजरसानी मंजूर होना ये नहीं होता कि फैसला गलत है, वजूहात गलत होती हैं। नजरसानी का दायरा कार बहुत महदूद होता है, आप फैसले का नतीजा नहीं सिर्फ वजूहात देख सकते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत में रिमार्क्स। सदर ममलिकत की जानिब से क्या कानूनी सवालात उठाए गए थे? चीफ जस्टिस का सदर सुप्रीम कोर्ट बार से इस्तफसार। सदर ने रेफरेंस में 4 सवालात उठाए थे। आर्टिकल 63A के तहत खयानत के अंसर पर राय मांगी गई। शहजाद शौकत का जवाब। चीफ जस्टिस ने कहा, सदारती रेफरेंस पर सिर्फ राय दी जा सकती है, फैसला नहीं। राय पर अमल ना हो तो सदर के खिलाफ तौहीन की कार्रवाई नहीं हो सकती। क्या आर्टिकल 63A से मुतालिक फैसला आइन के आर्टिकल 95 और 136 के खिलाफ नहीं? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। जी बिल्कुल, ये फैसला आर्टिकल 95 और 136 के बरखिलाफ है। शहजाद शौकत का जवाब। बताएं, आपको इस फैसले पर एतराज़ क्या है? आपको एतराज़ अक़लियती फैसले पर है या अक्सरियती फैसले पर? चीफ जस्टिस का शहजाद शौकत से इस्तफसार। हम अक्सरियती फैसले पर एतराज़ उठा रहे हैं। अदालत ने करार दिया था मुनहरिफ रुकन का वोट गिना नहीं जा सकता। फैसले में आइन को दोबारा लिखने की कोशिश की गई। शहजाद शौकत का जवाब। फैसले में कहाँ लिखा है कि वोट ना गिने जाने पर बंदा नाअहल होगा? रेफरेंस के सवाल में इनहराफ के लिए कैंसर का लफ्ज़ लिखा गया। ये लफ्ज़ ना होता तो क्या सवाल का असर कम हो जाता? किसी जमात का रुकन पार्टी सरबराह को पसंद ना करे और हटाना चाहे तो क्या किया जाएगा? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। बलूचिस्तान में इन्हीं दिनों अपनी ही जमात के लोग अपने वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद लाए थे। जस्टिस जमाल मंदोखैल के रिमार्क्स। समाअत कल तक मुलतवी। ये जो बेंच है, जब तक के वो प्रॉपर जो दुरुस्त कमेटी है उसको तश्कील नहीं देती, मेरी नज़र में ये बेंच जो है वो गैर आइनी, गैर कानूनी है। वो कोई भी फैसला जो है वो ये नहीं कर सकती इस रिव्यू के बारे में, ये वाला बेंच। आर्टिकल 63A नजरसानी केस। बैरिस्टर अली जफर ने 5 रुकनी बेंच को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे दिया। ये बेंच नजरसानी के बारे में कोई फैसला नहीं कर सकता। फैसला कानून और आइन के मुताबिक ना हुआ तो पूरी दुनिया में तमाशा बनेगा। मेरे और बानी PTI के संजीदा कानूनी एतराज़ात हैं। उम्मीद है कि कल जज साहिबान इस बेंच को ख़त्म कर देंगे। मुल्क में अदालती बहरान पैदा हो चुका है, इससे पूरा निज़ाम गिर सकता है। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, ये आइन की खिलाफ वर्जी है। PTI रहनुमा की मीडिया टॉक। दोनों जज साहिबान के किरदार है। मेरा कोई एतराज़ नहीं होगा कि उनमें से जो भी आए और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे बैठे। आई हैव नो इश्यू। पार्लियामान पे मुसलसल हमलर आवर रहा है ये इदारा। आज़ादी रियासत होगी, माँ की तरह रियासत होगी, माँ की तरह।
रियासत बन गया बाप की तरह और इसमें बड़ा बड़ा हाथ चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की अदालत की माइंडसेट है। आप कोई फैसला दे, आप किसी वजीर आजम को निकाले, आप 18वीं तरमीम को 19वीं तरमीम में तब्दील करें और हम चू तक ना कर सकें। आई डोंट गिव अ डैम कि इस्लामाबाद में क्या लड़ाई हो रहा है भाई, मेरा इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। आईनी तरमीम की जदोजहद मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए नहीं कर रहा। मेरा नहीं, आपका एजेंडा किसी खास शख्सियत के लिए हो सकता है। मुझे कोई मसला नहीं इन दो जजेस में कोई भी आकर आईनी अदालत में बैठे। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह मेरे लिए मोहतरम है। 30 साल जदोजहद के बाद फैसला लिया कि आईनी अदालत बने। आप कैसे कह सकते हैं कि आईनी अदालत नहीं मानेंगे? हर बात पीटीआई किसी और की नहीं मानेंगे, जो आइन कहेगा आप वो मानेंगे। आईनी अदालत में सबको बराबर नुमाइंदगी मिलेगी, आम आदमी को फौरी इंसाफ मिलेगा, बुनियादी हकूक पर भी ध्यान होगा। जजेस और इस्टेब्लिशमेंट समेत किसी को मुकद्दस गाय नहीं बनना चाहिए। अदलिया हमेशा पार्लियामेंट पर हमलावर रही। इफ्तिखार चौधरी जैसे माइंडसेट की वजह से रियासत मां नहीं बाप बन गई। अदलिया की आज़ादी के बाद मुल्क को ये मिला कि सिर्फ वर्दी वाले आईनी तरमीम कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि फैसले होते रहें और हम शिकायत भी ना करें। आप किसी वज़ीर आज़म को निकालें और हम चूं तक ना करें। अदलिया ठीक काम नहीं कर रही। मानता हूँ कि पार्लियामान, जुडिशरी और हर जगह मसले हैं। इस्लामाबाद में अदालती जंग से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। बिलावल भुट्टो का बलूचिस्तान हाई कोर्ट के वकला से खिताब। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी में क़ुर्बतें, शहर इक़्तिदार में अहम बैठक, पीटीआई और जमात इस्लामी में वफूद की सतह पर मुलाकात, मुजव्वज़ा आईनी तरामीम और मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। दोनों जमातों में मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तेफाक। ज़ाती मफादात के लिए रात के अंधेरे में कोई तरमीम नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसी आईनी तरमीम नहीं होनी चाहिए जिसका फ़ायदा फ़र्द वाहिद को हो। हम मिलकर आज़ाद अदलिया के लिए काम करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मुलाकात के बाद मीडिया टॉक। आइन और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए मिलकर काम करेंगे। हुकूमत के साथ किसी भी गैर आइनी तरमीम पर मुज़ाकरात के हक में नहीं हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया टॉक। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रात के अंधेरे में नहीं होने चाहिए। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसे नहीं होने चाहिए जिसमें आज़ाद अदलिया जो है उस पर कोई कतगन लग जाए। ऐसी कोई अमेंडमेंट नहीं होने चाहिए जो किसी पर्सन स्पेसिफिक के लिए हो। जमहूरियत और जमहूरी आज़ादियाँ, उस पर हमारा मौक़िफ़ एक है। अदलिया की आज़ादी और ये जो शबखून मारा जा रहा है, बल्कि इस पर तो हमने ये बात भी की है कि ज़रूरत ही नहीं है कि डायलॉग के अमल में शरीक होकर हुकूमत को स्ट्रेंथन किया जाए। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो टोटल इस्तरदाद यानी मुस्तरद करना चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराह जेजुआई मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। जेजुआई का बिला मुकाबला अमीर मुंतखब होने पर मौलाना फजल रहमान और सेक्रेटरी जनरल अब्दुल गफूर हैदरी को मुबारकबाद दी। पार्लियामान की बालादस्ती और जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ के लिए मौलाना फजल रहमान का किरदार काबिल तहसीन है। फजल रहमान ज़ीरक, मुदब्बर और दूर अंदेश सियासी रहनुमा हैं। जेजुआई ने असूलों पर मबनी सियासत की है। मौलाना फजल रहमान की अपनी जमात और पाकिस्तान के लिए गिरां कदर खिदमात हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। सदर ममलिकत का मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से टेलीफोनिक राब्ता। जेजुआई का बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। आइन का खालिक पार्लियामान है। पार्लियामान अपना हक मनवाने के लिए क्यों कुछ ना करे। कोशिश है कि मिसाक़े जमहूरियत के मुताबिक आइनी अदालत का क़याम हो। हमारी कोशिश है कि आइनी तरामीम का अमल फ़र्द वाहिद के लिए ना हो। चाहते हैं कि वफाक़ी आइनी अदालत में सूबों की भी नुमाइंदगी हो। पीपल्स पार्टी रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान की मीडिया टॉक। पीपल्स पार्टी वफ़द की अवामी नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग क़ाफ के रहनुमाओं से मुलाकात। आइनी तरमीम और मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। महंगाई का वापसी का सफर जारी। 4 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। सितंबर में महंगाई की शरह में 0.5% कमी। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 6.93% पर आ गई।
इदारा शुमारियात ने माहाना महंगाई के दादोशुमार जारी कर दिए। शहरी इलाकों में महंगाई की शरह में 0.53% की कमी हुई। देही इलाकों में महंगाई की शरह में 0.50% की कमी रिकॉर्ड। वज़ीर-ए-आज़म का महंगाई की शरह 44 माह की कम तरीन सतह पर आने पर इजहार तशक्कुर। महंगाई की सालाना शरह 6.9% होने पर हुकूमत की मौशी टीम की पजीराई। महंगाई की शरह 6.9% होने से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। शरह सूद कम होने से मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा। पहले दिन से अवामी रिलीफ के लिए इकदामात को अव्वलीन तरजीह बनाया। पाकिस्तान के डिफॉल्ट की ख्वाहिश करने वालों का मंसूबा नाकाम हुआ। मुल्क की मईशत मुस्तहकम, सिफारती ताल्लुकात मजबूत और आम आदमी की खुशहाली का सफर शुरू हो चुका। IMF प्रोग्राम के इजरा से मईशत में मजीद इस्तेहकाम आएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। IMF, वर्ल्ड बैंक और दीगर आलमी इदारे मईशत की तारीफ कर रहे हैं। मुस्तकबिल में महंगाई में मजीद कमी होगी। PTI मुल्क को गैर मुस्तहकम करना चाहती है। वज़ीर आला KP अली अमीन को इनकलाब लाना है तो खैबर पख्तूनख्वा में तालीम सेहत के शोबे में इनकलाब लाएं। ये मुल्क की मईशत की बेहतरी को सबूताज़ करना चाहते हैं। सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करके विफाक पर लश्कर कशी करके किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। लश्कर कशी करने का मकसद में कभी कामयाब नहीं होंगे। लश्कर कशी करेंगे तो कानून हरकत में आएगा। 10 वजीर गाड़ियों और सरकारी बंदों के साथ इनकलाब नहीं आता। वजीर इत्तलात अता ताड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पंजाब हुकूमत ने मियांवाली में 7 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहिरों पर पाबंदी आए। पाबंदी का इतलाक आज से 7 अक्टूबर तक होगा। नोटिफिकेशन जारी। जिला इंतजामिया की सिफारिश पर मियांवाली में रेंजर्स की तैनाती का फैसला। मियांवाली में रेंजर्स की 2 कंपनियां 3 अक्टूबर तक तैनात होंगी। फैसलाबाद और बहावलपुर में भी दफा 144 नाफिज। दोनों शहरों में 2 दिन के लिए दफा नाफिज की गई। सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहिरे, एहतजाज पर पाबंदी आए। चीनी कंपनीज की कराची में सरमायाकारी में दिलचस्पी। वज़ीर आला सिंध से चीनी सरमायाकारों के वफ्द की मुलाकात। मुराद अली शाह ने चीनी सरमायाकारों को कराची में सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। कराची पोर्ट सिटी है, यहाँ सरमायाकारी बड़ी अहमियत की हामिल है। चाइनीज़ फर्म्स के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए भी तैयार हैं। सरमायाकारी के लिए 1 माह में सारी ज़रूरी कार्रवाई करेंगे। वज़ीर आला सिंध की गुफ्तगू। इलेक्ट्रिक बसेस, पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियाँ और इलेक्ट्रिक बाइक्स बनाने के लिए किट्स बनाने के हवाले से भी तबादला ख्याल हुआ।